बात होगी अब माहाना तनख्वाह 8,46,550 रुपए। मगर जनाब मेरा गुजारा नहीं होता इतनी तनख्वाह में। आप हैरान ना हो, आज हम सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मुश्किलात की बात करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने रवा माह के इब्तदाई दिनों में ही अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए काबीना सेक्रेटरी को खत लिखने का कहा और खत में सदारती सेक्रेटेरिएट ने सदर की तनख्वाह अलाउंस और दीगर मराहत के तरमीमी एक्ट 2018 के चौथे शेड्यूल में तरमीम की ख्वाहिश का भी इजहार किया ताकि 1 जुलाई से 2021 तक सदर मुमलिकत की तनख्वाह 10,24,325 रुपए तक हो जाए, जबकि 1 जुलाई से 2023 12,29,190 रुपए तक हो जाए। सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को, लेकिन हमारा सवाल इससे जुड़ा यही है कि सदर का अगर 8.5 लाख रुपए से ज़ायद में गुजारा नहीं होता तो आम आदमी क्या करे? फ़हीम साहब, आपसे पूछ लेती हूँ। ठीक है, अच्छी शरारत है आपकी। देखिए, मेरा इसके ऊपर सिर्फ एक ही वो पॉइंट है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में अशराफिया के ऊपर जो मरात उन्हें दी जाती हैं उस पर 17 अरब डॉलर खर्च। हाँ जी, 17 अरब डॉलर। आज 314 रुपए का शायद डॉलर है जी। 300 रुपए का लगा के जरा लगा लीजिए साहब, 5100 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारी अशराफिया पर खर्च होते हैं। तो अगर उसमें से सदर अलवी साहब अपना हिस्सा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो बढ़ाने दें उन्हें, लेकिन असल बात जो आपने की ना वो बड़ी कमाल की है। आपने कहा कि अगर उनका गुजारा नहीं होता तो आम आदमी का गुजारा कैसे होगा। आम आदमी को मिल क्या रहा है? आम आदमी को तो आज जो कम से कम तनख्वाह, बुनियादी तनख्वाह का जो कानून है उस पर अमल दरामद करते हुए आप उसे 32,000 भी नहीं दे रहे, और फिर आप उससे कहते हैं कि वो उसमें से जो है वो बिजली का बिल भी भरे, और बिजली के बिल में वो कैपेसिटी पेमेंट की भी दे, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी दे, वो जीएसटी भी दे, वो सेल्स टैक्स भी दे, क्या क्या दे, वो खुदकुशी करे, बस यही रह गया है उसके लिए। तो देखिए, अगर आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा तो डेफिनेटली उसे खुदकुशी ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि हालात तो यही पैदा कर दिए गए। अब बात यह है कि इन हालात को बेहतर करने के लिए सदर साहब की तरफ से एक तजवीज़ और जानी चाहिए। वो वज़ारत ख़जाना को भेज दें, वज़ारत कानून को भेज दें, किसी को भी भेज दें कि भाई सिर्फ मेरी तनख्वाह तो 8 लाख कर दें, मेरा तो गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ठीक है जाने के बाद फिर लोगों के दांत साफ करने, लोगों के दांत बनाने हैं। अच्छा। लोगों की तनख्वाहों का भी कोई वो भेज दें कि जनाब इनकी तनख्वाहें भी 10 लाख कर दें, कम से कम 10 लाख तो करें। जो आप हालात जहाँ ले जा रहे हैं, कुछ अरसे के बाद तो आपने जो है वो बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर देना है, पेट्रोल की कीमतों में आपने इजाफा कर देना है, लोगों के पास कुछ नहीं छोड़ा है आपने। ठीक है कयूम साहब, आम आदमी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई है कि रोज़ की रोज़ बढ़ते जा रही है। ऐसे में सदर मुमलिकत का ये समझ लीजिए कि एक रिक्वेस्ट है जी कि ये गुजारा नहीं होता तो पैसे बढ़ने चाहिए। आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त वो भी कहते थे कि मेरी तनख्वाह के अंदर गुजारा नहीं होता है, मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और जनाब जो सदर मुमलिकत हैं तो ये तो पाकिस्तान के गरीब तरीन इंसानों में से एक हैं, और मुझे नहीं पता कि वो करते क्या हैं जिसकी वो 8 या 10 लाख रुपए तनख्वाह उनको चाहिए। ना तो वो कोई बिल देते हैं ना कुछ और करते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या कौन सा कीड़ा है जो इनके दिमाग में उस वक्त घुसता है जब अवाम मसाइल का शिकार होते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि वो चेयरमैन सेनेट और बड़े बड़े जो हमारे जमहूरी दिमाग रखने वाले जमहूरी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपनी मराहत कहाँ तक चेयरमैन सेनेट के तौर पे और फिर उसके लिए बढ़ाने की बात की थी, एन उस वक्त जब लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो अब इसमें सिर्फ मैं तो हमदर्दी का इजहार ही कर सकता हूँ कि मजलूम तरीन आदमी हैं जनाब सदर आरिफ अलवी, और उनके पास ना तो वक्त है कि वो कोई जो सिविलियन लिबर्टी से मुतल्लिक जो 2 बिल हैं उनके अंदर जुर्रत है कि वो उसको वापस भिजवा दें, वो उसके ऊपर साइन भी नहीं करते हैं, और जो है ना वो सेक्रेटरी भी बदलवा नहीं सकते, चाहे जो मर्जी कर ले। नादिया, आप कैसे समझती हैं इस सदर आरिफ अलवी के इस इकदाम को? देखिए, मुझे तो जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अच्छा। कि इस किस्म की डिमांड ना, मतलब उनके खर्चे हैं क्या, उनका गुजारा क्यों नहीं होता, उन्हें गुजारा करना क्या होता है। वो ऐवान सदर में रह रहे हैं, वो वहाँ का प्रोटोकॉल, वहाँ की लग्जरीज,
वहाँ की अकोमोडेशन, हर चीज तो वो वहाँ की अवेयर कर रहे हैं, उनको पेमेंट तो कुछ करनी नहीं है, बिल्स उनको पे करने नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ जख्मों पे नमक छिड़कने की मुतरादिफ है इस किस्म के स्टेटमेंट। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ये हज पे जाने का हुआ था तो उस तभी ये बात हुई थी कि वो अपने पूरे खानदान समेत जो है वो एक फ्लाइट लेके जाएंगे, और बाद में उन्होंने तरदीद की। मुझे नहीं पता कि उनके कितने लोग गए और कितने लोग नहीं गए और किसने पेमेंट अपने अखराजात पूरे किए या पूरे नहीं किए। लेकिन हमारे यहाँ, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हमारी जो एलीट है ना, वो टोटली डिस्कनेक्टेड है अवाम के साथ। अवाम के मसाइल क्या हैं, अवाम की तकलीफ क्या है, अवाम के मसले हैं क्या, अवाम की तकलीफें परेशानियां हैं क्या, उसका उनको रत्ती बराबर एहसास नहीं है। पूरी अपने कारण। मुबशिर साहब, आपका भी क्विक रिस्पांस मुझे चाहिए क्योंकि बहुत टाइम क्विक कम है। रिस्पांस ये है कि चूंकि आरिफ अलवी साहब की तनख्वाह और दूसरी मराद टैक्स पेयर्स के पैसे से जाती हैं, तो एक नदीम कासमी साहब का शेर सुनिए, ज़रे मेहनत जो हमारा है वो सबका है, अगर कसरे मरमर जो तुम्हारा है तुम्हारा क्यों है। और आरिफ अलवी साहब के लिए कि किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाए, ये उनके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। 8 लाख सर में कैसी गुजारा बातें कर भी रहे हैं, हो महंगाई जाएगा। तो देखे ना, आप भी तंग है, मैं भी तंग हूँ, तो सदर साहब भी तंग है, क्या करें? तो मैंने मशवरा दिया ना, छोटे घर में शिफ्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, नादिया मिर्ज़ा, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप तमाम माहिरीन का शुक्रिया। इसके